वेलकम आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान, जहां आज हम आपको तीसरी वीडियो प्रोवाइड करेंगे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जिसमें इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो दे दी हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस, लिमिटेशन प्रोवाइड की गई थी। सेकेंड वीडियो आपको बेसिक टर्म के बारे में बताती है जो अकाउंटिंग में यूज होती है। अब आते हैं थर्ड वीडियो में। तो थर्ड वीडियो आपको बताएगी जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में। इसको बोलते हैं गैप। बात करते हैं गैप की। तो गैप क्या है? देखो, गैप एक तरह का आपका गोल है, पर्पस है, जो आप क्या करते हो, फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। उसके एक तरह से रूल है कि आप कैसे उसको सेट करेंगे, अकाउंट्स कैसे बनाएंगे। तो शॉर्ट में आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि आपके जो जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटेड प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है। एक आपके सेट ऑफ रूल और गाइडलाइंस हैं जो आपको क्या है प्रोवाइड की जाती हैं। एक एक करके अब इनको हम समझेंगे। गैप को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: बेसिक अजम्पशंस, बेसिक प्रिंसिपल और मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स। सबसे पहले हम उठाते हैं बेसिक अजम्पशंस के बारे में। तो सबसे पहला हमारा है बिजनेस एंटिटीज। बिजनेस एंटिटी का मतलब होता है सेपरेट एंटिटी, कि बिजनेस की सेपरेट एंटिटी होती है उसके ओनर से। यानी कि बिजनेस अलग टर्म है आपकी और जिसका ओनर है वो अलग है। दोनों के अकाउंट अलग अलग मेंटेन किए जाएंगे। बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है जिसकी खुद की पर्सनल सील होती है, पर्सनल अकाउंट्स होते हैं उसके सारे। तो ये क्या होगा आपका बिजनेस एंटिटी की बात कर रहा है कि सेपरेट एंटिटीज है। अगर कोई खर्चा बिजनेस में किया गया है तो बिजनेस अकाउंट में शो किया जाएगा, लेकिन वही खर्चा अगर कोई ओनर करता है तो ओनर के अकाउंट में दिखाया जाएगा। ठीक है। और खर्चे को यहाँ क्या बोलते हैं? ड्राइंग। जो हमने बेसिक टर्म्स पढ़ी थी उसमें ड्राइंग का मतलब वो खर्चे होते हैं जो किसी ओनर के द्वारा किए जाते हैं। अब आते हैं गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप ये मान के चलते हो कि वो फ्यूचर तक चलता रहेगा कंटिन्यू। आप उसको कंटिन्यू रखोगे। उसका लिक्विडेशन आप डिसाइड नहीं करते, जब आप क्या करते हो उसको एस्टैब्लिश करते हो। तो यही है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो किस के अकॉर्डिंग करते हो? गोइंग कंसर्न के आधार पर करते हो। इसके बाद बात करते हैं मनी मेजरमेंट्स की। मनी मेजरमेंट का मतलब यहाँ ये है कि आप किसी भी चीज को खरीदते हो, आपकी वो क्या होती है, फिजिकल यूनिट होती है, लेकिन आप फिजिकल यूनिट में ना लिखकर उसको आप लिखते हो अमाउंट में, कि कितनी मनी में आपने उसको खरीदा है। ठीक है। तो जो अमाउंट है वो आपका क्या किया जाता है, अकाउंट्स में शो किया जाता है, ना कि उसकी फिजिकल यूनिट। मान के चलो आपने 4 चेयर खरीदी 2000 रुपए की, तो आप क्या है अकाउंट के अंदर जो चेयर है वो नहीं दिखाओगे, आप दिखाओगे फर्नीचर के अंदर कि आपने 2000 रुपीज में खरीदी हैं वो चेयर्स। आप अमाउंट शो करोगे, ना कि उनकी क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी है आपकी चेयर्स की। इसके बाद बात करते हैं अकाउंटिंग पीरियड की। तो अकाउंटिंग पीरियड आपका क्या रहता है? 1 ईयर का रहता है, जिसमें आप क्या करते हैं, सारे अकाउंट अपने प्रिपेयर करके चलते हैं। ये आपका 12 मंथ का होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो फर्स्ट टाइम, आपका जो पीरियड है वो आपका 12 मंथ से कम हो सकता है, लेकिन जब सेकेंड टाइम आप उस अकाउंटिंग पीरियड को कंटिन्यू करोगे तो वो आपका 12 मंथ का रहेगा। जो आपका अकाउंटिंग पीरियड है उसको आप क्या कहते हो? अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हो। अब आते हैं एक्यूअल कंसेप्ट के ऊपर। एक्यूअल कंसेप्ट का मतलब कि आप किसी चीज को खरीद के लाए हो, लेकिन आपने उसकी पेमेंट कैश में अभी नहीं की, आप उसको बाद में पे करोगे। यानी कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस पेड विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ कैश। आपने अभी तक किसी चीज को कैश के अंदर पे नहीं किया, वो क्या कहलाएगा? आपका एक्यूअल कंसेप्ट कहलाएगा। आपने अभी तक जो टर्म्स पढ़ी वो आपने अजम्पशंस पढ़ी। अब बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल की,
कि कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल हम यहाँ अप्लाई करते हैं गैप के अंदर। अब बात करते हैं द रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट, जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि सिर्फ बिजनेस के अंदर उन ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड किया जाएगा जो क्या है ओनली रियलाइज्ड होंगी। जैसे रियलाइज्ड हुई आप उनको क्या कर लें, रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, तो इसके अंदर हम यही करेंगे कि जैसे ही रियलाइज्ड हुई आप उनको क्या कर लें, रिकॉर्ड कर लें। जैसे इसमें लास्ट में लिखा हुआ है द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विस हैज बीन रेंडर्ड, आप उसको क्या कर ले, रेंडर्ड कर ले, और आपके पास लीगल राइट होगा उसको रियलाइज करने का कि आप फ्यूचर में उसकी पेमेंट रिसीव कर लेंगे। अब आते हैं मैचिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो मैचिंग कंसेप्ट में यही है कि जो आपका कॉस्ट है उसको मैच किया जाता है रेवेन्यू के साथ, कि जो आपने रेवेन्यू जनरेट की थी और कॉस्ट आपने जो लगाई है वो कितनी है, इनको आप क्या करते हो, मैच करके चलते हो। या रेवेन्यू का मतलब इनफ्लो है एक तरह से, और कॉस्ट का मतलब आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब जो बिजनेस से बाहर गया और जो बिजनेस में आया वो इनफ्लो। अब आते हैं फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट का मतलब है कि आपकी कंपनी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दूसरे जो आपके आउटसाइडर्स हैं या आपके स्टेक होल्डर्स हैं जो आपका बिजनेस जानना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड आपके बिजनेस के लिए, उसको आप क्या करें, फुल्ली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि आपके करंट में कितने अकाउंट्स में क्या प्रॉफिट चला हुआ है, क्या कंपनी का स्टेटमेंट है, सभी इंफॉर्मेशन आप क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। इसके बाद बात करते हैं डुअल एस्पेक्ट की। डुअल एस्पेक्ट का मतलब है कि जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन की जाती है वो दो तरीके से की जाती है। इसमें आपके कम से कम दो जो अकाउंट है उसमें उसको नोट किया जाएगा। डुअलिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डबल इफेक्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें एक अकाउंट आपका डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट पर आते हैं। ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट का मतलब कि आपने जितने भी रिकॉर्ड निकाले हैं या लिखे हैं, क्या आपके पास उसका एविडेंस है कि आपने किस बेस पर उनको लिखा है, ये ट्रांजैक्शन आपने किस बेस पर लिखी है, इसको भी तो आपको बताना पड़ेगा, उसका कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना। तो यही है जो आपके, आप किसी भी चीज़ को खरीदते हो, बेचते हो, आप उसको क्या देते हो, वाउचर्स देते हो। अब मान लो आप मार्केट में कुछ खरीदने जा रहे हो तो वो आपको बिल प्रोवाइड करता है ना, तो वो बिल ही आपके क्या है, एक तरह से एविडेंस है जो आपको फ्यूचर में काम आएंगे शो करने के लिए। इन्हीं के आधार पर आप क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं। अब आते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर। इसमें क्या होता है, जितने भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं वह आप रिकॉर्ड करते हैं किसके आधार पर, जो आपने पास्ट में काम किया है उसके आधार पर। अब पास्ट में जितनी भी आप चीज़ खरीद के लाए हो वो रिकॉर्ड करते हो ना आप, तो इसको क्या बोलते हैं, एक तरह से इक्विजिशन कॉस्ट भी बोलते हैं। मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, वो सभी कॉस्ट किसके आधार पर होती हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट के आधार पर, और आप उन्हीं के आधार पर उनको रिकॉर्ड करके चलते हो। तो आपकी जो हाईली ऑब्जेक्टिव और फ्रीली बायसनेस होती है, इस तरह से आप क्या करते हो, देखो एक तो अगर आप हिस्टोरिकल बेस पर निकालते हो, लिखते हो अकाउंट्स को, तो क्या होता है कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स थे या आपकी जो बायसनेस होने के चांसेस थे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आप इजीली क्या कर सकते हो, मेजर्स कर सकते हो, वैल्यूएशन कर सकते हो एसेट्स की। बैलेंस शीट इक्वेशन कंसेप्ट के अंदर आते हैं। बैलेंस शीट इक्वेशन के अंदर एक साइड एक पहले टी शेप में बनता था, जिसमें एक बार असेट्स लिखते थे एक साइड और दूसरी साइड लायबिलिटी लिखते थे। असेट्स और लायबिलिटी क्या होती थी, एक दूसरे के इक्वल होती थी। ठीक है, इसमें असेट्स मतलब हर तरह की असेट्स की बात की गई है, चाहे वो आपकी लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। और आपकी बात करें लायबिलिटी की, लायबिलिटी भी आपकी लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, या आपके शेयर होल्डर ने आपको कितने अमाउंट दिया, सभी इसमें नोट किए जाते हैं।
तो बैलेंस शीट इक्वेशन कंसेप्ट आपको ये बताती है कि कौन सी चीज़ आपको डेबिट करनी है, कौन सी चीज़ आपको क्रेडिट करनी है। ये एक तरह से ट्रांजैक्शन है कि आपके जितने एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं और असेट्स है वो एक साइड में शो करोगे, आपको कोई रेवेन्यू हुआ है, गेन हुआ है या लायबिलिटी है आपकी, वो दूसरी साइड शो करेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं मॉडिफाइंग प्रिंसिपल की। मॉडिफाइंग प्रिंसिपल सबसे पहला मेटलिटी कंसेप्ट। मेटलिटी कंसेप्ट मतलब जितनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड है आपकी, वो सारी इंफॉर्मेशन आप क्या करें, प्रोवाइड करें। इसकी वजह से आपको किसी तरह का एरर का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देते हो, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हो, तो इसकी वजह से आपके अकाउंट्स क्या हो जाएंगे, गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो आपको क्या करना है कि एरर फ्री जितनी भी आपका हो सके आपको शो करनी है, अपनी इंफॉर्मेशन को शो करना है। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के अंदर आते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपने कोई पर्टिकुलर मेथड एक बार अडॉप्ट कर लिया, उस मेथड को आप लंबे समय तक बना कर रखें। ये नहीं कि हर साल उस मेथड को आप चेंज करते रहें। अगर आपके पास कोई वैलिड रीज़न है उस मेथड को चेंज करने का, तभी उसको चेंज करें, अदरवाइज उसको ना करें। क्योंकि क्या है, अगर आप एक बार एक मेथड को अपनाते हो, दूसरी बार दूसरा मेथड अपनाते हो, तो उसकी वजह से क्या है, आप अपने अकाउंट्स को कंपेयर नहीं कर पाओगे, अपने अकाउंट के साथ भी और दूसरे अकाउंट्स जो हमारे दूसरे बिजनेस है उनके अकाउंट्स के साथ भी। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के अंदर आते हैं। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट का मतलब है कि आपके एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट रिकॉग्नाइज ऑल लॉसेस, कि आप प्रॉफिट जो भविष्य में होने वाले हैं उन पर ध्यान मत दो, लेकिन जो लॉस घटित हो सकते हैं उन पर ध्यान दो। इसके बाद है टाइमलाइननेस कंसेप्ट, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, अपने जो अकाउंट्स हैं उनको मेंटेन करेंगे प्रॉपर टाइम पर। मान के चलो आपको कोई चीज़ 25 दिसंबर को लेके आए हो, आपने 25 दिसंबर को कोई चीज़ बाय की थी, लेकिन अब उसको रिकॉर्ड कर रहे हो आज 10 जनवरी को, तो क्या आप मैच कर पाओगे उन वाउचर्स को? ट्रांजैक्शन डेट आपने ये रिकॉर्ड की अकाउंट में, लेकिन एक्चुअल में वाउचर्स डेट तो ये है ना, तो आप इसको क्या है लिखने में, तो इससे क्या दिक्कत आएगी आपको, ये दिक्कत आएगी कि आप अपने अकाउंट्स के अंदर जो एविडेंस है वो शो नहीं कर पाओगे कि आपकी ये ट्रांजैक्शन कहाँ से आई। क्योंकि जो बिजनेस है वो ये तो है नहीं कि पूरे साल में 2 या 3 ट्रांजैक्शन करता है जो आप इजीली याद रख सकते हो। नहीं, वो बहुत सारी आपकी क्या रखता है, ट्रांजैक्शन लिखता रहता है। तो आपके लिए बेटर यही रहेगा कि जिस दिन जो ट्रांजैक्शन हुई है उसी को आप क्या करें, अकाउंट में उसी टाइम रिकॉर्ड कर लें। अब बात करते हैं इंडस्ट्री प्रैक्टिस कंसेप्ट के अंदर। देखो, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, डिफरेंट टाइप होते हैं। डिफरेंट टाइप्स की वजह से उनकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमारा डिफरेंस आएगा इंडस्ट्री के अंदर, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगे। तो आपको उनके फीचर और जो फीचर्स है और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके आधार पर ही अपने प्रिंसिपल और अजम्पशंस बनानी चाहिए। इसके साथ साथ जो आप अकाउंट बना रहे हो वो भी आप किसके अकॉर्डिंग बनाओगे, अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि आपने दूसरी इंडस्ट्री में ये देखा कि अकाउंट्स बनाते हैं तो हम भी वही बनाएं। नहीं, आपकी इंडस्ट्री है, उनका थोड़ा डिफरेंट अकाउंट बन सकता है। जैसे मान के चलो आपकी फाइनेंशियल प्रोवाइड करने की इंडस्ट्री है, तो आपको वहाँ सेल्स बुक बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फाइनेंस प्रोवाइड करते हो बस। तो के लिए वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।